मामूली नहीं बल्कि निहायत गैर मामूली वाकया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा कि इन पर दबाव डाला जा रहा है और मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। इन्होंने ये भी लिखा कि वो साबिक चीफ जस्टिस के नोटिस में भी मामले को लाए थे, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। ये खत चूंकि मीडिया के जरिए भी आम हुआ तो वजह तौर पर एक तूफान खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मामले पर गौर के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया। इसके फैसलों से आगाह करने के लिए चीफ जस्टिस वजीर आजम से भी मिले और इन्हें अपनी तशवीश, तजावीज और मुमकिन रस्तों से आगाह किया। चूंकि इंक्वायरी कमीशन सिर्फ हुकूमत बना सकती है, इसलिए अगले रोज हुकूमत ने जस्टिस तसद्दुक हुसैन की सरबराही में तहकीकाती कमीशन का ऐलान किया। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी अच्छी शोहरत के हामिल हैं और माजी में इमरान खान भी इनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन पीटीआई ने इस कमीशन को मुस्तरद करके फुल कोर्ट का मुतालबा किया। दूसरी तरफ कई वकला ने भी कमीशन को मुस्तरद किया, लेकिन बड़ी बात यह हुई कि खुद जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने मुआज़रत कर ली। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेकर 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया और तवक्को की जा रही है कि ये बेंच मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। सवाल ये है कि हमारी अदलिया इस अलमिये से दो चार क्यों है? इस सवाल का जवाब यह है कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम राइज करने के लिए पीटीआई की शक्ल में जो तजुर्बा किया गया, इसकी वजह से मीडिया और पार्लियामेंट की तरह अदलिया का भी ये हशर हुआ है। ये तो इन 6 जजेस ने सदा बुलंद कर दी, वरना गुज़िश्ता 8 साल से अदलिया दबाव में है और इस पर ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जजेस को लिखे हुए फैसले थमाए जाते थे और इनसे सिर्फ सुनवाने का काम लिया जाता था। हनीफ अब्बासी केस की मिसाल ले लीजिए। तारीखी समाअत इंतखाबात से कबल मुकर्रर थी, लेकिन इसे इलेक्शन से 3 रोज आगे कर दिया गया ताकि वो इलेक्शन न लड़ सके। सुबह फैसला सुनाया जाना था और बात रात 11 बजे तक चली गई, क्योंकि दरूने खाना कुछ हो रहा था। अब तो फिर भी जज मैनेज किए जा रहे हैं, लेकिन उस दौर में तो चीफ जस्टिस तक मैनेज थे। अब तो इतनी तब्दीली आई है कि जब जजेस ने शिकायत की तो इनके साथ साथी जजेस भी खड़े हो गए और वकला भी। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जब यही फरियाद की तो साथी जजेस ने इनका सोशल बॉयकॉट कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम अज कम इनको सजा तो नहीं दी जा रही। जबकि शौकत अजीज सिद्दीकी को उल्टा सजा देकर नौकरी से फारिग कर दिया गया, और वो भी आला अदलिया के जजेस और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए। इसी तरह खुद जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने एजेंसियों की मर्जी के खिलाफ एक फैसला दिया तो इनका जीना हराम कर दिया गया और वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के अंजाम से बाल बाल बचे। सिर्फ ये नहीं, टीवी चैनल्स पर एजेंसी के एहलकार जजेस के चैम्बर से बाहर जाते हुए दिखाए गए, लेकिन कोई टस से मस ना हुआ। जस्टिस साकिब निसार से लेकर जस्टिस उमर अता बंदयाल तक बड़े अफलातून जजेस आए और गए, लेकिन सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई। अब अलमिया ये है कि एजेंसियों के एहलकारों को बरसों की आदत पड़ गई है, जबकि दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की सूरत में कानून पसंद जजेस को एक अपना नया सरपरस्त नजर आ गया है। इसलिए जहां कई जजेस आज ताबेदारी कर रहे हैं, वहां एक बड़ी तादाद ने जमीर के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। यूं एजेंसीज को भी एक नई सूरत हाल का सामना है और इन जजेस पर जब दबाव डाला जाता है तो वो भी दबाव में नहीं आते। ताहम अब जब पेंडोरा बॉक्स खुल गया है तो सुप्रीम कोर्ट को ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। कोई ऐसा फैसला होना चाहिए कि आइंदा कोई सरकारी एहलकार किसी जज पर दबाव न डाल सके, लेकिन इसके साथ साथ जजेस को भी ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आइंदा कोई जज किसी दबाव या लालच में फैसला न कर सके। इसका बेहतर तरीका यह है कि गुज़िश्ता 8 साल से इस सिलसिले को खोल कर देखा जाए कि जजेस पर दबाव क्यों डाला जा रहा है और जज दबाव क्यों कबूल करते रहे। मैं मामले को लंबा करके मौजूदा जजेस की शिकायत के मामले की अहमियत को कम नहीं करना चाहता। बिलाशुबा पहली फुर्सत में इनका मामला निपटा दिया जाए, लेकिन गुज़िश्ता 8 साल की जानकारी भी जरूरी है। खुद इन 6 जज साहिबान ने भी अपने खत में लिखा है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिला और जिम्मेदारों को सजा नहीं मिली। इसलिए आसान तरीका यह है कि कम अज कम जस्टिस शौकत सिद्दीकी और खुद जस्टिस काजी फायज ईसा के केसेस में एजेंसियों के इशारे पर इस्तेमाल होने वाले जजेस और सरकारी एहलकारों को सजाएं दी जाए। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ कि अदालत ने फैसला दिया कि भुट्टो को नाजायज फांसी दी गई थी, लेकिन किसी को सजा नहीं दी गई। इसी तरह यह साबित हो गया कि शौकत सिद्दीकी के साथ हक और सच बोलने पर ज्यादती हुई, लेकिन इनके साथ ज्यादती करने वाले जजेस को कोई सजा नहीं दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा सुर्खरू हुए, लेकिन इनके साथ किसी और के इमा पर ज्यादती करने वालों से कोई बास पुरुष नहीं हुई। 6 जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में अगर सरकारी एहलकारों को सजा मिलती है तो इसे कौम तब खुश दिली से कबूल करेगी जब इनके साथ साथ उन जजेस को भी सजा दी जाए जो किसी भी दौर में खुफिया एजेंसियों के आलाकार बने या तासुबात का शिकार हुए। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बेंच, बल्कि अब तो हाई कोर्ट को देखकर लोग पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि फैसला क्या होगा।